हेलो एंड वेलकम टू माय फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट सीरीज। और आज हमारे साथ है मेरे खास दोस्त आशुतोष पनिग्रैया। ये फिलहाल अभी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी लोगों की ड्रीम कंपनी है। तो आज हम इन्हीं के साथ डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे काम करना कैसा है, कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है, कैसा उनका वर्क कल्चर है, किस तरीके का डिफरेंस उन्हें लगा अभी तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करके और इससे पहले की गई कंपनियों में काम करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने साइबर सिक्योरिटी में शुरुआत कैसे करी? क्या वो आपका कॉलेज का ही डिसीजन था या फिर यू वेंट विद द फ्लो कि जहां नौकरी मिल गई मैं करता चलूंगा? ऑनेस्टली जहाँ नौकरी मिल गई मैं करता चला जाऊंगा। थैंक यू फॉर द ऑनेस्ट आंसर। मुझे मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हो रहा था मेरे कॉलेज में। रिटर्न एप्टीट्यूड टेस्ट, आई वाज वेरी बैड एट कोडिंग एंड एप्टीट्यूड। अरे सेम पेज। सो मैंने बहुत सारी कंपनीज में दिया था बट रिटर्न कहीं नहीं क्लियर हो रहा था। बट लकीली एक कंपनी में क्लियर हुआ और उसमें दे हायर्ड मी फॉर अ डिफरेंट प्रोफाइल। बट कुछ शफलिंग हुआ था जिस कारण मैं आई वेंट टू साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। उसके बाद इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट स्ट्रगल। फिर नेविगेट करते 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 फिर वो सर्वाइवल हुआ। फिर सर्वाइवल काफी अच्छा हुआ अगर माइक्रोसॉफ्ट में है तो। थोड़ा बहुत। तो अभी तक आपको वैसे डिफरेंस क्या लगा जब आपने शुरुआत करी थी उस टाइम पे और अब? डिफरेंस पर्सपेक्टिव का ही होता है। लाइक पहले ये लगता था कि आप अपना काम करो, आप कौन सी कंपनी में जाते हो वो मैटर करता है। आप अपना काम करो फिर घर आ जाओ, ठीक है। बट द पिक्चर उससे थोड़ी अलग होती है। आपका कभी कभी आपका कंपनी मैटर करता है, कभी कभी आपकी कंपनी मैटर नहीं करता, आपका काम मैटर करता है। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। मेरे लिए नेटवर्क बनाना, आप किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ नेटवर्क बना रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक बॉन्डिंग हो जाती है आपके साथ किसी ग्रुप ऑफ लोगों के साथ। तो दैट हेल्प्स यू अ लॉट इन नेविगेटिंग इन द टीम। वहीं से ही आप सीखते हो, वहीं से आप समझते हो कि कहाँ आपको जाना है, क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। तो इफ यू सराउंड योरसेल्फ विद गुड कैंडिडेट्स, गुड पीपल, देन योर करियर पाथ गेट्स वेरी इजियर, ठीक है। नॉट इन, you won't get the results in short term, but in the longer run you will definitely get the result. Okay. हाँ, वो थोड़ा सा करियर डिफाइन करने में हेल्प जरूर करता है। हाँ. क्योंकि पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो ठीक ही कहा है हमारे बड़े बुजुर्गों ने। मे बी। नहीं, मैं तो कहूँगा ठीक कहा आपको देखते हुए। अरे भाई। तो अगर हम अभी बात करें वर्क कल्चर की, तो मेजर डिफरेंस आपको क्या लगा वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट एंड इन योर प्रीवियस कंपनीज? जैसे कि मैंने बिग फोर में ही काम किया है पहले। तो बिग फोर्स में काम करके आपको पूरा ऑलराउंड एक्सपीरियंस आपको मिलता है। यू आर डूइंग ऑडिट, यू आर डूइंग हंटिंग, यू आर डूइंग फॉरेंसिक्स, you are also a pre-sales representative. You are doing dealings with your customers, your partners, director, everything. So your growth is kind of horizontal. Over here in Microsoft, your growth is horizontal at a level, but initially you have to focus on the vertical depth. How deeply you know a particular subject. Okay. अगर आप किसी चीज में काम कर रहे हो तो आपको ऊपरी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपको पूरा कोर डेप्थ बताना चाहिए। वो लैपटॉप है, मान लो कि लैपटॉप में कौन सा ओएस चल रहा है, कर्नल क्या है, कैसे फंक्शन करता है, जीपीयू क्या है, ऑल द डिटेल्स। तो इट हेल्प्स यू विथ योर करियर चार्ट, बिकॉज यू गेट एन ओवरव्यू कि हमें किस तरह से आप पिच करना है, किस तरह से नेविगेट करना है टेक्निकली। ओके, अगर जैसे बिग फोर्स की बात की जाए, इनमें जैसे आप डिफरेंट प्रोफाइल्स पे आप बाउंस करते रहते हो। समटाइम यू आर वर्किंग एज एन ऑडिटर, समटाइम यू आर वर्किंग एज एन थ्रेट हंटर, समटाइम्स यू मे बी वर्किंग इन अ सॉक प्रोफाइल। बट वहाँ पे आपके पास एक चॉइस है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इन डेप्थ जाऊंगा, अदरवाइज मुझे ऐसा सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा काम चल रहा है। बट इन माइक्रोसॉफ्ट यू डोंट हैव दैट चॉइस, यू हैव टू बी इन दैट नॉलेज। यस। ओके, तो इसी वजह से उसमें जॉब मिलना मुश्किल है भाई। वो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है आपका। इसी बात के पैसे देते हैं वो, देती है ना? थोड़ा बहुत। चलो, वही थोड़ा बहुत कुछ लोगों के लिए बहुत होता है। अरे तो
यही है, मतलब प्रोस एंड कॉन्स सारी कंपनीज के हैं। तो आपको बस यही देखना है कि आपका जो माइंडसेट है वो कौन सा, कहाँ पे आप जाएंगे तो आपका माइंडसेट और आपके रिक्वायरमेंट्स क्लियर होंगे। अगर आपके रिक्वायरमेंट्स XYZ जगह पे क्लियर हो रहे हैं, यू गो देयर। वही है, आई वांटेड टू लर्न मोर थिंग्स इन साइबर सिक्योरिटी, गो इन डेप्थ, दैट्स व्हाई आई जॉइंड हियर। बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी लर्न करना चाहता हूँ बट पता नहीं, हो नहीं पाती। नहीं भाई, कोशिश करते करते हो जाएगी, लेकिन मैंने भी दिया था 1-2 बार, उसके बाद फिर हुआ था। चलो बढ़िया। अगर लेकिन जैसे ये तो हो गया हमारा कि नॉलेज पर्सपेक्टिव वाइज कि यहाँ पे आपको इन डेप्थ होना ही चाहिए माइक्रोसॉफ्ट में, बट इन अदर ऑर्गेनाइजेशन इफ यू डोंट हैव दैट मच इन डेप्थ नॉलेज यू विल बी एबल टू सर्वाइव आल्सो, बट इन दिस केस यू वांट, राइट? अगर हम बात करें अबाउट द पीपल, लाइक जैसे PwC, डेलोइट, इन सब में आपके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल आपको इजीली मिल जाएंगे। इतना रिमोट कल्चर, वर्क कल्चर इतना अच्छा है नहीं वहाँ पे अभी, बट माइक्रोसॉफ्ट में जहाँ तक मुझे पता है रिमोट वर्क कल्चर है। पीपल आर joining from different locations and most of the time they will be remotely available unless someone from the inside is pushing them to come to office, right? तो अगर जैसे अब आपको मेरे ख्याल से 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, तो 1 साल में अभी तक आप कितने लोगों से उस डीप लेवल पे कनेक्ट हो पाए हो जिस तरीके से आप डेलॉइट या फिर पुरानी कंपनी में आप हो पाए थे? नहीं, वो कनेक्शन बनाने के लिए हमेशा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मेरे कुछ 2-3 अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। बट पहले क्या था कि वी वर वेरी यंग एंड वी ऑल वर सिंगल, सो लाइक पार्टी हो जाती थी, ये हो जाता था, घूम लेते थे। तो अभी क्या है कि एवरीवन इज वेल सेटल्ड, दे हैव देयर ओन टास्क, वो पर्सनल चॉइसेस वेरी हो जाती हैं। तो वो आपका वो कंस्ट्रेंट आ जाता है फिर कि बिकॉज यू आर टू बिजी वर्किंग हियर, आपको अलग अलग चीजों पे काम करना है, आपको हंट करना है। तो फिर टेकिंग आउट टाइम टू हैंग आउट विद द कलीग्स इज क्वाइट डिफिकल्ट हियर इन कंपैरेटिव टू अदर कंपनीज। मतलब कनेक्शंस बन सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है पीपल वाइज, कल्चरल वाइज, राइट? देयर आर नॉट मच कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चर नहीं, बट द हाउ you want to pursue it, like how like what kind of friends you want to make, वो आपका अलग अलग बंदा अलग अलग दोस्त बनाते हैं ना, वाइब्रेशंस के हिसाब से फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। हाँ चलो, वाइब नाम का जो वाइब नाम का है कीवर्ड है, काफी फेमस है। मेरी वाइब मैच नहीं हो रही तो जिस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी मैच होगा तो वैसे ही दोस्त बनेगा आपके। बिल्कुल सही बात है ये भी। नाउ कमिंग टू दी, आई मीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस for freshers, for the newcomers who want to start their career in the cyber security department or field. अब cyber security एक बहुत wide spectrum है जिसमें बहुत variety of jobs available हैं, including SOC analyst, SOC engineering roles, cloud security, VAPT, vulnerability assessment specifically different, and penetration testing also. Apart from that, risk management and all, threat hunting. I mean, lot of varieties are available. तो कमिंग टू योर स्पेशलिटी विच इज थ्रेट हंटिंग, राइट? तो अगर कोई शुरुआत से ही थ्रेट हंटिंग में फोकस करना चाहे तो उसे शुरुआत अपनी कहाँ से करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ गैदरिंग द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद टू परस्यू अ जॉब अपॉर्चुनिटी, क्यों एग्जैक्टली किस प्लेटफॉर्म पे उसको ज्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं? कुछ ऐसी कंपनीज हो जो स्पेसिफिकली हायर for threat hunting profiles. Okay, so basically threat hunting के लिए आपका बस core SOC का नॉलेज अच्छा होना चाहिए आपका। SOC, हाँ, अगर if you जैसे कि कैंडिडेट्स, SOC मेरे ख्याल से एक बहुत वाइड टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। SOC एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, बट SOC में किस फील्ड की? एक एज एन एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट की बात कर रहे हैं। थ्रेट हंटिंग का जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन SOC से ही आता है। ओके, जैसे हम L1s है, L2s है, तो L1s एनालिस्ट जैसे काम करते हैं कोई भी इंसिडेंट्स केसेस पे, वो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होती है। इफ यू गो इन डेप्थ एंड यू विल लर्न मोर थिंग्स कि हाउ दिस हैपेंड, हाउ दिस ट्रैफिक फ्लोज, हाउ दिस यूजर इज बिहेविंग, पैटर्न बेस्ड एनालिसिस जो हम करते हैं वो एक लिमिटेड स्कोप के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ट्रैफिक देखा, बाहर जा रहा है कनेक्शन,
हमारे मशीन से। हमने बस देखा कि फ्लो क्या हो रहा है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। बट अगर आप इसमें और 2-3 स्टेप डालेंगे, वो आया कैसे, ओरिजिनेट कैसे हुआ, वो जा रहा है तो वो क्या ब्लॉक हो रहा है फायरवॉल पे। सो यू हैव टू लुक एट मल्टीपल स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स। द मोर यू लुक, स्पेंड टाइम, इन्वेस्टिगेट, द मोर योर नॉलेज इज ग्रोज। वही आपको वो बेसिक एनालिस्ट का ही आपका स्किल सेट काम आएगा थ्रेट हंटर बनने में। ओके, सो अगर एक L1 एनालिस्ट एक नॉर्मल लेवल ऑफ एनालिसिस कर रहा है कि हाँ भाई देखा मेरे पास एक मलिशियस आईपी का ट्रैफिक मुझे दिख रहा है, हाँ, अगर उसने बस देखा कि हाँ भाई आईपी का मुझे ट्रैफिक दिख रहा है, मैंने आईपी ब्लॉक करानी है बस, अगर उसने इसी पेज पे बंद कर दिया हाँ, तो जो स्किल सेट है उसका वो लिमिटेड रहेगा। अगर उसने उस पर और डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन किया कि एग्जैक्टली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किस डेस्टिनेशन पे आया, और उस डेस्टिनेशन से क्या मुझे आउटबाउंड कम्युनिकेशन भी मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, क्या वो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, क्या वो ब्राउजर बेस्ड ट्रैफिक है, या फिर बैकएंड से कोई मैलवेयर है, ट्रोजन है, या कोई स्पाईवेयर है जो कि एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो इस टाइप की डिटेल्स भी गैदर करता है तो उसका स्किल सेट बढ़ेगा और वही चीज उसको थ्रेट हंटिंग में काम आएंगी। ओके, ये तो हो गया कि जब उसके पास ऑलरेडी जॉब है, बट अभी मैंने अभी कॉलेज से पास आउट किया, लेट्स सपोज, अब मैं चाहता हूँ कि अब कॉलेजेस में हम कहने को तो कॉलेजेस में हमारे पास हाँ भाई XYZ कॉलेज पे आप जाओगे, हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, डेटा साइंस का है, साइबर सिक्योरिटी का भी है, हम यहाँ से बंदे बुलाते हैं, हम यहाँ से लेक्चरर्स बुलाते हैं, पर वो जो लेक्चर्स होते हैं वो 1-1 घंटे की 2-2 घंटे के एट मैक्स होते हैं, और एक सेमेस्टर में मुश्किल से आपको 10 से 15 लेक्चर्स मिलते हैं, और 10 से 15 लेक्चर्स 1 घंटे के अगर आपको मिले तो यानी कि 15 घंटे की स्टडी, और 40 बंदे एक क्लासरूम में हैं, और एक लेक्चर अगर आपको 1 घंटा दे रहा है तो वो इतना इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो आपको दे पाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें कि मैंने अभी कॉलेज से पास आउट किया है, मेरे पास नॉलेज है कि मुझे पता है साइबर सिक्योरिटी क्या है, बट मुझे ये नहीं पता कि मुझे जॉब एग्जैक्टली कैसे मिलेगी। तो जॉब अगर कोई फ्रेशर या फिर इंटर मतलब देख रहा है जॉब के लिए, कॉलेज पास आउट 3rd ईयर 4th ईयर में है, दे शुड स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन। ठीक है, they should see if they are targeting a particular company. ठीक है, they should start following the people in that company and see what is the current trend in the market. Security is a very big domain. आपका उसमें red teaming आता है, hackers वाला काम, how do you penetrate into a company, machine. आपके पास आता है purple teaming, आपके पास आता है blue teaming, how do you defend. So it's a big spectrum. Now coming forward, you have this AI based security, you have quantum security. Yes. So आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट स्पेस कहाँ है। आपको इंटरेस्ट स्पेस बिल्ड करने के लिए सबके बारे में आपको जानना चाहिए। when you think of cyber security, it does not mean only hacking into stuff, सोशल मीडिया हैक कर देना। ठीक है, सो तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि अलग अलग चीज़ें हैं, एंड हाउ कंफर्टेबल आर यू इन विच थिंग। तो उसके बाद आप उसके बारे में समझिए, जानिए, देन यू इफ यू हैव अ टारगेट company or targeted person, then you reach out to them over LinkedIn, best way to network. And you ask them ki that like this is what I am doing and how can I upskill myself. This is one of the way. Second, there are hell number of courses available online. आप आजकल तो Udemy, Coursera, even try Hackme भी free है. Student account is like very less money, they give 700 कुछ रुपए में आ जाता है आपका। तो फिर they give all these labs, try Hackme हो गया, Hack the Box हो गया। ये ओपन सोर्स को ही यूज करके अगर हम बहुत सारे चीजें खेलें इसके आसपास, तो फिर उसमें भी बहुत लेवरेज मिलता है हमें। सो देयर इज अ स्किल गैप नाउ इन साइबर सिक्योरिटी। now companies require more and more people who are into this field, but like if people come prepared, hands on, खाली theoretical knowledge ना लेके open source से practice करें, देखें क्या है क्या नहीं है, then they will be less frustrated, they will be more interested in this field of work and they can do well. तो उस सेंस में they can learn and they can get a job in this field. ये एक बहुत बढ़िया फैक्ट कहा आपने कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। आई मीन थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ आपको पता है कि हाँ ऐसा होगा, बट इफ यू हैव बीन थ्रू दैट विद सम प्रैक्टिकल स्टफ, तुम्हें पता है कि हाँ ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसा कर सकता हूँ। प्रैक्टिकल
होना जरूरी है. Yes. Try Hack Me is really great हाँ platform and Hack the Box also. हैक द बॉक्स ऑल्सो. IoT भी है, IoT प्लेटफॉर्म्स हैं, आजकल घरों में सेंसर्स आ गए हैं. सो द सिक्योरिटी स्फीयर इज टू बिग. इलेक्ट्रिक कार्स आ गए हमारे पास. हमारी cities are even modernizing themselves. Everything is being automated. So the security risk is growing tremendously. The more things become हाँ. smart, the more they are vulnerable हाँ. to the attacks. आजकल तो AC भी AI AC करके बिक रहा है. हाँ, मेरा AI ऐसी है भाई. तो I control it through my phone application. तो जितना ज्यादा आपका ये बढ़ेगा, जितने एप्लीकेशन आपके आसपास चीजें बढ़ेंगी, उतना आपका सिक्योरिटी एक्सपोजर बढ़ेगा, उतना आपके पास स्कोप है. तो आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में बहुत अच्छा कर सकते हैं. इसके लिए बस आपको किसी को रीच आउट करना नहीं है सीखने के लिए. आप ओपन सोर्स गूगल करो कि आजकल तो चैट जीपीटी में करो कि मुझे ये सीखना है, गिव मी द डिटेल्स, आपको सब मिल जाएंगी. यू ओनली हैव टू इन्वेस्ट टाइम, वर्क हार्ड, देन रीच आउट टू पीपल ओवर लिंक्डइन so that they can help you in a good referral or like keep following these openings in companies. हाँ, एक बात तो है, अगर जैसे हैक द बॉक्स हो गया और ट्राई हैक मी प्लेटफॉर्म है, इन पे अगर आपकी प्रोफाइल है, तो इस पे आपने चीजें कर रखी हैं, जो बॉक्सेस हैं उनके सॉल्व कर रखे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं, तो यू गेट अ रैंकिंग ओवर देयर, राइट? इफ यू शेयर दैट लिंक आल्सो कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे प्रोफाइल है, if people visit they can see your link, they can see your achievements कि ये सीखा हुआ है, ये बॉक्सेस आपने सॉल्व किए हैं, तो वो एक आपको भीड़ से अलग जरूर करता है. क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि हाँ आता है इसे कुछ. भले ही चलो 100% प्रॉपर वो नहीं ग्रास्प कर पाया हो, बट एटलीस्ट 50 to 70% he is more capable than the rest of the crowd. क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो I was very bad at networking security, so I got almost D grade in networking. So starting at 6 months, 7 months, it was a big struggle for me to understand what is the how to analyze logs, this and that. But but slowly when I started to work around this, I started to learn how I can grow in this field. तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा. जैसे इंटरेस्ट आ जाता है आपको, तो आप करते फिर आ जाता है आपको. तो हाँ, इंटरेस्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट इफ यू हैव इनफ डेडिकेशन, आपने अपने एफर्ट्स डाले उसमें, तो इट विल गिव यू रियली गुड रिजल्ट. वही फिर आपका माइंडसेट बन जाता है कि यू सी योरसेल्फ इन दिस फील्ड, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 years, like what do you want to see yourself doing? I want to start my organization and give job to other people. That's my goal. Yeah. तो सबका एक पिक्चर आ जाती है, तो फिर that motivates you to do things. So people who are freshers and are starting, and now going to start looking for job opportunities, try to remember these things that Ashutosh has just informed us. And if you have any doubts and queries, you can comment or reach out to us over the email or over the comment section also. We will definitely try to help you out.